गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हमारे हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार चल रहे हैं हमारे, उसमें हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। तो देखिए वाक्य के जो है दो आधार पर भेद किए गए हैं। वाक्य के जो भेद किए गए हैं हमारे, वो दो आधार पर किए गए हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। यानी वाक्य के भेद दो प्रकार से किए गए हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। क्या पढ़ते हैं हम? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के 8 भेद किए गए हैं। क्या किए गए हैं? 8 भेद हैं जो हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के किए गए हैं। पहला है हमारा विधानवाचक, दूसरा नकारात्मक वाक्य, तीसरा है हमारा अज्ञार्थक वाक्य, चौथा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, फिर इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। यानी जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं। पहला विधानवाचक वाक्य। देखिए विधानवाचक वाक्य जो होता है, यानी जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान, कोई भी कार्य है उसके होने का या करने का जो है सामान्य रूप से हमें जो बोध होता है या जिसका ज्ञान हमें होता है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सामान्य रूप से बोध हो रहा है, जैसे धरती गोल है। मानिए मैंने लिखा धरती गोल है, तो ये क्या हुआ हमारा विधानवाचक वाक्य। क्योंकि विधानवाचक वाक्य में जो क्या है, किसी की काम के करने या होने का सामान्य रूप से हमें ज्ञान हो रहा है कि कोई भी जो है वाक्य है, कोई भी काम उसमें हो रहा है, लिख रहे हैं तो उसमें होगा, तो हमारा होगा हमारा विधानवाचक वाक्य। धरती गोल है, राधा दूध पी रही है ना। तो ये जो वाक्य है इनसे पता चलता है हमें कि जो है ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। राधा दूध पी रही है, तो ये क्या है, ये दोनों वाक्य क्या है हमारे विधानवाचक वाक्य। यानी जिस वाक्यों से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से हमें ज्ञान हो रहा है कि कोई कार्य जो है, कोई काम है वो हो रहा है, तो वो हमारा विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। अब आ गया हमारा दूसरा नकारात्मक यानी हमारा दूसरा आएगा नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक जो है वाक्य होते हैं वो हमारे होते हैं, यानी इनमें निषेधात्मक, इनको हम क्या कहेंगे, निषेधात्मक वाक्य भी इन्हें हम कहते हैं। यानी इन वाक्यों में कथन में निषेध किया जाता है। निषेध यानी मनाही, कोई भी कार्य की करने की जिसमें मनाही होती है, वो जो होते हैं हमारे नकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। नकारात्मक वाक्य का अर्थ है कि जिसमें निषेधात्मक वाक्य भी हम उसे कहते हैं, लेकिन उस कथन में निषेध किया जाता है, किसी भी कार्य का निषेध किया जाता है या उसकी मनाही की जाती है, तो वो हमारे जो होते हैं नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे मानिए कि सोमेश आज विद्यालय नहीं गया, सोमेश आज विद्यालय नहीं गया। तो देखिए इसमें क्या रहा है, नहीं, तो ये क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य, निषेध, मनाही का होना, नो प्राणी
सफाई नहीं की, मैंने गृह कार्य नहीं किया, मैंने कॉपी नहीं बनाई। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो हमारे क्या होंगे, नकारात्मक वाक्य होंगे। तीसरा है हमारा, क्या बताया था मैंने, अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य। अब देखिए अज्ञार्थक वाक्य क्या होते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का भाव प्रकट हो। कोई भी व्यक्ति आपको यदि प्रार्थना कर रहा हो या आपको उपदेश दे रहा हो या आपको कोई कार्य करने की आज्ञा दे रहा हो या उसकी जो अनुमति दी जाती है, वो जो सारी चीजें होती है वो हमारी जो होती है आज्ञार्थक वाक्य में आता है। इनमें जो है यानी मतलब इन प्रश्नों का उत्तर, जैसे मैंने आपको बोला कि इन प्रश्नों का उत्तर दो, ठीक है। तो ये प्रश्न जो मैंने किया कि इन प्रश्नों का उत्तर दो, तो इसमें क्या होगी, आज्ञा हो गई ना, अब तुम जा सकते हो गया है ना। तो वहां पर क्या होगी, हमारी आज्ञार्थक वाक्य हमारे आ जाएंगे, जिसमें आज्ञा देने का बोध होता है या जानकारी प्राप्त होती है। जैसे यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं या कोई से कहीं पर जाने की अनुमति मांग रहे हो, जैसे आप बोलो कि भाई मैं घर जाऊं, है ना, तो मैं क्यों, हाँ जाओ, तो वो की आज्ञा, यानी आज्ञार्थक वाक्य होंगे जिसमें आज्ञा मानी जाएगी। इन प्रश्नों के उत्तर दो, ये पेपर करो, ये काम करो, वो काम करो, तो ये होगी आज्ञा। अब आगे हमारे चौथे प्रश्नवाचक क्या होंगे, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो आप सब जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य हमारे जो है क्या होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए यानी पूछने के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। कोई भी प्रश्न यदि मैं आपसे पूछ रही हूँ तो उस प्रश्न पूछने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार के जो प्रश्न का बोध कराने वाले जो वाक्य होते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आज तुमने क्या खाया है, तुम क्या खाया, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रश्न। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, प्रश्न हो गए। तो ये हमारे हो गए प्रश्नवाचक वाक्य। इसी प्रकार हो पांचवा हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है बेटा, ये वे वाक्य होते हैं जिनमें वक्ता यानी खुद अपने लिए अथवा किसी दूसरे के लिए इच्छा प्रकट करता है। अपने लिए या किसी दूसरे के लिए जो है इच्छा प्रकट करता है वो हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, है ना। तो ये जो हो गया हमारे इच्छावाचक वाक्य, यानी दूसरे के लिए हम जब इच्छा मांगते हैं। फिर आ गया हमारा संदेहवाचक वाक्य। देखिए संदेहवाचक वाक्य जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, संदेहवाचक वाक्य वो वाक्य होते हैं जो वक्ता में संदेह का भाव प्रकट करते हैं। किसी भी चीज के लिए जो संदेह या संशय होता है वो प्रकट करते हैं। जैसे शायद इस वर्ष खेती अच्छी हो, है ना। तो आ गया इसमें कि हम अपने आप के लिए संदेह कर रहे हैं या हमें संदेह हो रहा है शायद आज वर्षा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए, तो इसमें शायद या इस तरह के प्रयोग होते हैं, तो वो हमारे संदेहवाचक जो है वाक्य कहलाते हैं। अब आ गया हमारा अगला विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या होगा, क्या होगा, विस्मयादिबोधक
विस्मय आदि बोधक वाक्य जो होंगे उसमें होता है हमारे कि जब हमें जिन वाक्यों से हमें हर्ष, विस्मय, शोक आदि का जो भाव प्रकट करते हैं या किसी भी चीज को सुनने के बाद हमारे को विस्मय होता है, वो वाले हमारे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आहा कितना अच्छा मौसम, तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी यानी इसका चिन्ह होता है ये, ठीक है। तो मैंने बोला आहा कितना अच्छा मौसम है, तो ये क्या हो गया हमारे विस्मय आदि बोधक। अब है हमारे 8वां आखिरी संकेत वाचक वाक्य। संकेत वाचक वाक्य, देखिए संकेत वाचक वाक्य से ही पता चलता है कि संकेत वाचक वाक्य क्या होते हैं, यानी वे वाक्य जहां किसी न किसी शर्त पूर्ति के लिए, यानी शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया जाता है। कोई भी वाक्य जिसमें शर्त पूर्ति की ओर संकेत किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं, संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ने, जैसे हम मान लो कि जैसे तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगी, या कृतिका के आने पर जो है राखी चली जाएगी, तो संकेत हो गया ना, यदि आ जाएगी तो चल जाएगी, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम सफल अवश्य होंगे। सफल अवश्य होंगे, है। इस तरह से देखिए कि जो हमारे वाक्य हैं, वाक्य के जो है मतलब 2 आधारों पर इसके भेद किए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आज हमने पढ़े थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, नकारात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय आदि बोधक और संकेतवाचक वाक्य। अब हम कल पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।